बिहार में एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा खुलने वाला है और इसकी घोषणा सम्राट चौधरी ने आज से लगभग 4-5 दिन पहले पटना में कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि भाई साहब, कांवरिया को जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था बाबा धाम, और इस वजह से एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला जाएगा सुल्तानगंज में, जिससे आम जनमानस को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। और इसके अलावा जो बाबा धाम का स्थल है, वहां तक लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। यही नहीं, वो बता रहे हैं कि भागलपुर में एक हवाई अड्डा तो है, लेकिन उस पर कुछ काम होता नहीं है। और इस हवाई अड्डे के परिचालन के बाद जो है, बिहार की आम जनता, खासकर भागलपुर की, उसके लिए जो है वो बाकी का सफर आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं आगे सम्राट चौधरी, ये आपको बताऊंगा। और इस हवाई अड्डे के खुल जाने से किस तरीके से बिहार वासियों को फायदा पहुंचने वाला है, ये भी आपको बताऊंगा। काम कहां तक पहुंचा है, ये सब आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब आप देख लीजिए, वैसे तो पटना हवाई अड्डा को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बनाया जा रहा है, और यहां से भी अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उड़ाई जाएगी, इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन इसी बीच जो है, सम्राट चौधरी पटना में एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं। ये सभा होता है कांवरिया सम्मान समारोह, मतलब कांवरियों के लिए एक सभा बुलाई गई होती है, और उसी में सम्राट चौधरी भाषण दे रहे होते हैं। इसी दौरान वो कुछ ऐसा कह जाते हैं कि रातों रात वो वीडियो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। सुल्तानगंज वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और सुल्तानगंज तो छोड़ दीजिए जनाब, उन तमाम महादेव के भक्त भी खुश हो जाते हैं जो बाबा धाम बड़े दूर दराज शहरों से आते हैं। वो एकदम से इस वीडियो को हाथों हाथ लेते हैं और रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल करा देते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्दी ही सुल्तानगंज में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला जाएगा। यही नहीं, वो उस हवाई अड्डे का नामकरण भी कर देते हैं। बताते हैं कि उस हवाई अड्डे का नाम जो है वो अजगैबीनाथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, और ये जो है वो सुल्तानगंज में खुलने वाला है। इसके बाद सम्राट चौधरी इस बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि भाई, वैसे तो भागलपुर में एक हवाई अड्डा है, लेकिन वहां पे हवाई जहाजों का परिचालन नहीं होता, और इस वजह से सुल्तानगंज में जब एक हवाई अड्डा खुल जाएगा तो आम जनमानस को बहुत सुविधा पहुंचेगी। आम जनमानस तो सेकेंडरी है, प्राइमरी देखा गया है कि भाई वहां पे जो भक्त आते हैं, और सावन के महीना में जिस तरीके का भीड़ लगता है, वो कोई से छुपा नहीं है। आप देखेंगे कि अगर कोई जा रहा होता है बाबा धाम घूमने के लिए, तो एकदम से पूरा भागलपुर का सड़क जो है वो आपको जाम नजर आएगा। और एकदम से भागलपुर ही हटा दीजिए, बिहार के अलग अलग जिलों में भी वही स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन हवाई अड्डा से ये परिचालन काफी आसान हो जाएगा, और दूर दराज के राज्यों से भी लोग सुल्तानगंज पहुंचेंगे। अब इसकी घोषणा पहले ही कर चुके हैं सम्राट चौधरी। इसके अलावा उन्होंने उस हवाई अड्डे का नामकरण भी कर दिया है। अब देखना यह है कि कब तक ये जो है काम आगे बढ़ता है। हालांकि भूमि निरीक्षण का काम अब जल्दी ही शुरू होने वाला है, और ये तय किया जाएगा उस भूमि निरीक्षण के कार्य में कि हवाई अड्डा कहां पे बनेगा। इसके लिए जो टीम है वो गठित हो गई है। टीम भूमि की तलाश कर रही है, और ये सब जानकारी जो है वो सम्राट चौधरी आके बता रहे थे कांवड़िया सम्मान संघ के उस समारोह में। बाकी इस खबर को लेके, नए हवाई अड्डे को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।